ये 52 अक्षर में उलझ पुलझ बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत नहीं बच पाए, तुम हम क्या बचेंगे। तो इन्हीं 52 अक्षरों को अब समझकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे मालिक की कृपा होगी, बंदी छोड़ के आया होगी, जो आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़ेंगे। तो जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई कितना ही सोचता रहे कि मैं इतने साल से राम राम जप रहा हूँ, इतने साल से मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, समय तो बीतेगा ही। लोग सोचते हैं कि समय बीत जाए, भगवान का नाम जपते जपते जीवन बीत जाए। अरे भगवान का नाम जप के जीवन नहीं बिताना है, भगवान को ढूंढने में जीवन बिताना है। पानी पानी जपने में जीवन नहीं बिताना है, पानी को ढूंढने में जीवन बिताना है। और जैसे ही पानी मिल जाएगा वैसे ही जन्म सफल हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। और अगर केवल पानी पानी जपने में जीवन बिता दिया तो मेरे भाई, भजन देखा ना वो, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए, वही हाल हो जाएगा। तो पानी पानी रटते रटते प्यासे नहीं मरना है, अब कुआं खोदना है, अब ढूंढना है। पानी जमीन के नीचे है, ढूंढो उसे। बिल्कुल ध्रुव कुमार गुरुजी, जहां से सुरती हटी है इसे वापस वहीं लगाना है। बिल्कुल, अरे जहां से आया वहीं पहुंचना है और कुछ नहीं करना है। साहिब समझा रहे ना, कहां से आया कहां जाएगा, पर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु भेद बताएगा तुम्हें और तुम्हारी सूरत को मूल ठिकाने पे लगवाएगा। मूल ठिकाना सोए, उस मूल को जानना ही भक्ति है। इसलिए अपने स्वरूप को जानना है, अंतर में नहीं जाना है। अंतर कोई भी ए टू जेड, कोई भी बाबा अगर परमात्मा के अलावा किसी और की जय कर रहा है तो एक बार विचार करने की जरूरत है कि मैं कहां जुड़ गया। जैसे हम कहते हैं साहिब बंदगी, साहिब कौन है? साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, और बेटा होके जन्मया सो तो साहिब नहीं। तो साहिब का मतलब है जो अजन्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, आत्मदेव है। और अगर कोई किसी और की जय कर रहा है, अब कोई कह रहा है कि नर्मदा के किनारे तो नर्मदे हर, तो वो नर्मदे हर कहाँ जा रहा है? उसका ध्यान, उसके भाव कहाँ जुड़ रहे हैं? नर्मदा नदी में, पानी में। पानी क्या है? तत्व है। अब उसका कहाँ कहाँ वास होगा उसका? जहाँ आस तहाँ वास। 24 घंटे नर्मदे हर कर रहे हो तो नर्मदा में ही आओगे फिर, कभी मेंढक बन के, कभी मछली बन के, कभी कुछ बन के। जहां आशा तहां वासा होई और वाह को रोक सके ना कोई। तो इन लोगों को 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी परमात्मा के अलावा किसी और को मन में बसा लेते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मजबूरी में तुम्हें बोलना पड़ रहा है। जैसे कोई अज्ञानी जीव आ गया और तुम्हें कहे जय श्री राम बोलना पड़ेगा, या कोई और आ गया बोले कि वाहिगुरु बोलना पड़ेगा, या कोई और आ गया बोले हालेलुया बोलना पड़ेगा, कोई और आ गया अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। अब अज्ञानी जीव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि ये चारों ताकत एक ही हैं। लेकिन वो चाहता है कि जिसको वो मानता है तुम उसकी जय बोलो, तो तुम ज्ञान में रह के, ज्ञान में रह के, ज्ञान में तो
एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, तो वहां पे तुम बोल सकते हो। लेकिन कहो कि तुम किसी नदी की जय बोलते रहो सारी उम्र, परमात्मा को छोड़ के, भाव तुम्हारे नदी से जुड़ गए, वो सही नहीं है। निस्सार, बिल्कुल नहीं। वो चाहे तो हमारा ज्ञान समझने के बाद रिजेक्ट मार दे, उसकी मौज है भाई, हम कौन होते हैं। वो चाहे तो नाम लेने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद चला जाए, उसकी मौज है, हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। हम किसी को ना तो ज़बरदस्ती लाते हैं और ना ही किसी के जाने पे हम किसी को रोकते हैं, ये हमारा काम ही नहीं है। कई लोग मैसेज करते हैं जी फलाना चला गया, फलाना कहीं और चला गया। अरे जाने तो भाई, तुमने जाना है तुम भी चले जाओ, हमारा काम ही नहीं है रोकना, समझो। हमारा काम है तुम्हें पीएचडी का ज्ञान समझाना, फुल एंड फाइनल ज्ञान समझाना। आगे तुमने जाना है तो अच्छी बात है, तुमने नहीं जाना तो और अच्छी बात है। वो तुम देखो कि तुम्हारा क्या फैसला है। तुम बार बार गोते खाना चाहते हो, छोड़ दो पंथ, कल छोड़ो आज छोड़ दो, आज छोड़ना है तो अभी छोड़ दो। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें आपका नुकसान है, आप ही का फायदा और आप ही का नुकसान है। ये आपने देखना है कि क्या करना है। नितिन दास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से समझ लो। हमारे विरोधी ग्रुपों में डालते हैं, मैसेज डालते हैं, नितिन दास का एक चेला छोड़ गया, इसको बहुत नुकसान हो गया। भैया एक छोड़ सारे चले जाएं तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है, समझ लो अच्छे से। क्योंकि फायदा और नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा तो काम है, ये मेरा काम है लोगों को ज्ञान समझाना, मेरा काम है लोगों को मार्ग बताना। गुरु का काम होता है रास्ता बताना, चेले का काम होता है उस रास्ते पे चलना। चलेगा तो फायदा होगा, नहीं चलेगा तो नुकसान होगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और कितने लोग थे जो चले गए थे। कोई 2 साल बाद धक्के खा के आ गया, कोई 3 साल बाद आ गया, कोई 4 साल बाद आ रहा है वापस। गुरुजी मैं भटक गया था, मैं कहीं और चला गया था, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, मुझे वहाँ पे मीट भी खिला दिया गया, मुझे वहाँ दारू भी पिला दी गई। ऐसे ऐसे भी आए बेचारे। क्रिश्चियन बन गए थे, एक आधा भगत, हमारे 2-3 भगत क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए। वहां पे दे दारू, दे बकरा, दे मुर्गा। 2-3 साल खाने के बाद वापस आ गए। कि गलती हो गई जी, वापस आ गए, दोबारा भक्ति शुरू हो गई। अब फिर से उसी मार्ग पे चलेंगे, फायदा होगा, पहुंचेंगे। उसके जाने से ना हमें कोई नुकसान हुआ था और उसके आने से ना हमें कोई फायदा हुआ। जाने से भी उसका नुकसान था और आने में भी उसका फायदा था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब मैंने प्रचार शुरू किया था मैं अकेला था, मुझे तो अपने आश्रम वालों की सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उन्होंने रोड़े अटकाए, वहां के साधु संतों ने रोड़े अटकाए। अभी तुम्हें नहीं पता हमारी आप बीती कितनी राजनीति चली थी आश्रमों में। अभी राजनीति के ऊपर, आश्रम की राजनीति के ऊपर वीडियो बनेगी, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल मुद्दा है। वो घर का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है। क्योंकि मेरे नाम पे विदेशों तक में वीडियोस जा रही हैं कि भाई आश्रम में कोई झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, वहाँ पे दिक्कत है। अभी लोगों को पता ही नहीं है हुआ क्या है, क्योंकि वो केवल
एक चेहरा देख रहे हैं, अभी उनको दोनों चेहरे दिखाए जाएंगे। वो एक फेस देख रहे हैं, दोनों फेस दिखाए जाएंगे। तब निर्णय करेंगे लोग कि आखिर असलियत क्या है। अभी नहीं, अभी तो इंतजार करो। वैष्णो देवी ब्लॉक